हेलो। तो आज का टॉपिक है कि सोसाइटी में इतना एक दूसरे से झगड़ा क्यों है। बात तो हम लोग करते हैं कि आपस में प्रेम से रहना चाहिए और बहुत अच्छे से मिलजुल के रहना चाहिए, और लेकिन ऐसा ज़मीनी हकीकत में नहीं होता। ऐसा क्यों है? इस पे आज हम लोग बात करेंगे। तो उस पे मैं अपना विचार, थोड़ा सा मेरा इस चीज़ पे है, मतलब थोड़ा सा मैं इस बारे में सोचा हूँ, तो जो सोचा हूँ मैं व्यक्त करूँगा। तो मुझे क्या लगता है कि सोसाइटी में प्यार इसलिए नहीं है क्योंकि जब पेरेंटिंग होती है, जब बच्चों को बड़ा किया जाता है, तो फैमिली ही एक अलगाव का निशान है। जैसे कि जब हम किसी बच्चे को बताते हैं कि ये तुम्हारी फैमिली है, तो उसको इनडायरेक्टली बताते हैं कि बाकी जो लोग हैं वो तुम्हारी फैमिली नहीं है। जैसे हम जैसे बताते हैं कि ये तुम्हारे पापा हैं, ये मम्मी है, ये भाई है, ये कज़न है, तो इनडायरेक्टली ये बता देते हैं कि बगल में जो उधर दूसरे वाले घर में लड़का है वो तुम्हारा भाई बहन नहीं है, वो पड़ोसी है, वो कोई और है, कोई अलग है। तो जैसे हम लोग फैमिली के बाउंडेशन में आते हैं तो एक अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है कि हाँ हमारे ये हैं और बाकी वो हमारे नहीं हैं। पहली चीज़ तो ये। अच्छा ठीक है। और दूसरी चीज़ फिर यहाँ पे आती है कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो ये बड़ी आम बात है कि बच्चों को हम लोग पढ़ना लिखना स्किल्स और बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, मगर प्यार और ये सब चीज़ें थोड़ा आप अभी भी हमारा समाज बहुत आगे नहीं बढ़ पाया इन सब चीज़ों में कि कोई प्यार करना बताए कि बेटा प्यार भी कुछ होता है, लाइफ में आपको कभी प्यार होगा। ऐसा बहुत बहुत ही कम है। और वो मतलब जो बहुत ओपन ओपन से मेरा मतलब है जिनके पास जो अपना चेतना काफ़ी ओपन रखे हैं वो इस बारे में बात कर सकते हैं। बट नॉर्मल जो डेली लाइफ के रूटीन में बंधा हुआ है वो इतना लव के बारे में बात नहीं करते कि बेटा आपके भी लाइफ में कभी आप प्यार करोगे किसी को तो ऐसे रहा जाता है, ये तरीका होता है। हाँ ऐसे रखते हैं, केयर करते हैं, वो बस डेली लाइफ में हम लोग एक दूसरे को करना बताते हैं। इतना भी होता है कि अगर जनरली किसी को पता चले, कोई अपने भाई को नहीं चाहता, बेटे को नहीं चाहता कि वो किसी दूसरे लड़की के साथ रिलेशन में आए। ये ख़राब लगता है सोसाइटी में कि यार ये तो गलत बात है यहाँ पे। और कोई अपने बहन को और बेटी को भी नहीं चाहेगा कि वो किसी लड़के से अफेयर में रहे। तो प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि वहाँ जब बाउंडेशन जो होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं और फिर जब उनके अंदर कुछ फीलिंग्स और बाकी जब चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे भी रोक टोक होती है। हाँ इसको पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी में बहुत तरह के लोग हैं। बच के और बहुत तरीके से रहना चाहिए, मगर हाँ कहीं ना कहीं ये भी एक बैरियर आता है। तो मूल फिर जब शादी वगैरह की बात आती है तो जनरली क्या होता है कि लव मैरिज के अगेंस्ट ही सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। अब धीरे धीरे चीज़ें बहुत ओपन हो रही हैं, बट अभी भी ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं मतलब ये अरेंज मैरिज के वजह से उनकी शादी उनके लव्ड वन से नहीं हो पाती। इस चक्कर में बहुत सारे अच्छे लोग, सच्चे लोग भी फैमिली के प्रेशर में आकर और तमाम तरीके से अलग हो जाते हैं, जिनको जो एक परफेक्ट कपल होने का एग्जाम्पल हो सकते थे। और फिर उनका उनके पर्सनल लाइफ में वो करता है कि भाई उनके अगेंस्ट हुआ है। चीज़ें भले ही धीरे धीरे एक वो होती हैं, मगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का कि शादी वगैरह। तो यहाँ पे भी मिस्टेक होती है। तो अब बात आई कि जो प्यार का मूल होना चाहिए कि जब तक लड़का लड़की एक नहीं होंगे, शादी नहीं करेंगे, तो एक दूसरा कोई संतान आएगी। तो जब यहीं पे प्रॉब्लम आ गया पहले ही लव फैक्टर में कि जब शादी ही हम लोग इस तरीके से कराते हैं कि थोड़ा लव के अगेंस्ट जाकर, या हालांकि बहुत जगह इसको एक्सेप्ट किया जाता है, बट अभी भी बहुत इस तरह की प्रॉब्लम्स को जो यूथ हैं वो समझ पा रहे होंगे इस बात को। और बहुत सारे लोगों को ये अपने समय में भी महसूस हुआ होगा कि कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर होता है, जाति का, धर्म का, और कहीं कहीं स्टेट का, डिविज़न्स का, बहुत सारे उसका होता है, इकोनॉमिकली डिविज़न्स का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब आपकी शादी ही इस तरीके से होती है तो फिर जब बीज में थोड़ा विष रहेगा तो चीज़ें कैसे बहुत खूबसूरत निकलेंगी। मगर उसी में से कभी कभी बहुत सारे कैक्टस के बीच में एक दो गुलाब आते हैं और वो समाज को प्यार करना बताते हैं। लेकिन ये समाज है कैक्टस का, इसलिए उनको उसका दमन करना चाहता है।
ये समस्या मुझे लगती है कि थोड़ी है अभी भी। इसको हमको आपको बहुत मिल के समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या होता है और चीज़ें क्यों बिगड़ती हैं प्यार वाले में, क्योंकि हम लोग फाउंडेशन ही उसका गड़बड़ डालते हैं। शादी का प्रोसेस एक बिज़नेस की तरह हमें नहीं देखना चाहिए। शादी का प्रोसेस एक हमें एक पूरे सोसाइटी के लिए देखना चाहिए। और जैसा कि मैं पहले बताया कि जब हम बच्चों को फैमिली के बारे में बताते हैं कि ये आपकी फैमिली है, तो इनडायरेक्टली बाकी लोग को बताते हैं कि वो लोग तो आपकी फैमिली नहीं है। तो यहाँ हम लोग डिवीज़न की ओर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग को भी सुधारने की ज़रूरत है और अपने आप को भी ओपन रखने की ज़रूरत है कि हाँ भाई, क्योंकि सब कोई अपना अपना समय देखा होता है। थैंक यू।